बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार और आज मैं आपको बताऊँगा कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ की मदद से आप अपना लोशो बर्थ चार्ट जन्म कुंडली कैसे बना सकते हैं। ये चार्ट जो मैंने आपके सामने बनाया हुआ है, आप इसको इनकी तरतीब देख लें कि इसमें डिजिट को किस तरतीब से सजाया गया है। 2, 4, 6 और 8 को तो आप कोनों में लिखने, 5 को आपने सेंटर में रखना है और बाकी हर तरफ से आंसर जो है वो 15 आना चाहिए। तो आप चेक कर लें, 7, 2, 9 और 6 15, 9 और 5 14 और 1 15, 4, 3, 7 और 8 15। इसी तरह क्रॉस चेक कर ले, 5, 2, 7 और 8 15। इसी तरह पहले हमने इस तरीके से चेक किया है, आप इस तरफ से देखेंगे, 6 और 1 7 और 8 15, 7, 5 12 और 3 15, 9, 2 11 और 4 15। यहाँ से भी आप इस तरफ से भी देख लें, 5 और 9 और 6 15। यानी कि आप देखेंगे इसको जिधर से मर्जी आप जमा कर लें, ऐड कर लें, आंसर हर तरफ से आपको 15 ही मिलेगा। तो ये एक मैजिक बॉक्स है। इस मैजिक बॉक्स के अंदर ही अल्लाह ताला ने बहुत सारे राजों को छुपा रखे हैं, हमारी किस्मत, हमारी शख्सियत। और इस चार्ट की मदद से हम अपनी डेट ऑफ बर्थ की मदद से हम अपनी शख्सियत के बारे में जान सकते हैं, हम अपने कैरियर के बारे में जान सकते हैं, हम अपनी शादी के बारे में जान सकते हैं कि वो कामयाब होगी नहीं होगी, हमारा बिज़नेस कैसा होगा, स्टेबल होगा नहीं होगा, हमारे पास दौलत कितनी आएगी, पैसा कितना आएगा, हम ज़िंदगी में किस कदर कामयाब होंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपको बड़े ध्यान से इस चीज़ को सीखना है और समझना है। फ़र्ज़ करें किसी भी इंसान की अगर डेट ऑफ बर्थ है 25 जुलाई 1986, तो अब हम इस इंसान का लोशो बर्थ चार्ट कैसे बनाएंगे ये आज मैं आपको सिखाऊंगा। हमारा टॉपिक यही है। तो देखिए, हर इंसान महीने में ज़ाहिर है 1 से लेके 31 तारीख होती हैं। तो कोई इंसान महीने की किसी भी तारीख को पैदा होता है, किसी भी मंथ की किसी भी तारीख को पैदा होता है, वो उसका ड्राइवर होता है। तो महीने में डेट होती है 1 से लेके 30 तक। लेकिन इस लोशो बर्थ चार्ट के अंदर जो हमने डिजिट्स जाए हैं ये हैं 1 से लेके 9 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये जितने डिजिट है ना, ये किसी ना किसी प्लैनेट के साथ मंसूब हैं। ठीक है, तो कौन से प्लैनेट है ये मैं आपको बता देता हूँ। 1 जो है वो सूरज सन के साथ है, नंबर 2 मून के साथ चांद, और 3 है जुपिटर मुश्तरी के साथ, और 4 है राहु, और 5 है मरकरी, और 6 है वीनस यानी जोहरा, और 7 है केटू, और 8 है सैटर्न जोहल। ठीक है जनाब, जोहल, और 9 है मरीख मार्स। तो हम जिस डेट को पैदा होते हैं ना, जिस डेट को पैदा होते हैं वो हमारा ड्राइवर होता है, वो हमारा ड्राइवर होता है। और हमारा ड्राइवर ये तय करता है कि हमारी शख्सियत कैसी होगी, हमारी पर्सनैलिटी कैसी होगी, हम कितने खुश मिजाज होंगे, क्या हमारे अंदर रूहानियत बहुत ज़्यादा होगी, या हम खामोश तबाह होंगे, या हम बहुत ज़्यादा बातूनी होंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हमें ड्राइवर से पता चलती है। ड्राइवर इंसान की जो शख्सियत होती है उसके बारे में बताते हैं। अब उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ती है कंडक्टर की। कंडक्टर होता है कि ओवरऑल जो हम अपना एक कैरियर चूज़ करेंगे, हमारा एक जो लोगों को हम नज़र आएंगे कि हम लोगों को कैसे दिखते हैं, इस चीज़ का तयन करता है कंडक्टर। कंडक्टर जो होता है उसमें हम ईयर की टोटल डेट को जमा करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ड्राइवर निकालने का तरीका बता देता हूँ। अगर तो आप 1 से लेके 9 तारीख तक पैदा हुए हैं, 1 से लेके 9 तक, फिर तो आपका अगर 9 को पैदा हुए तो ड्राइवर आपका 9 होगा, 8 को पैदा हुए तो ड्राइवर 8 ही होगा, और 7 को पैदा हुए तो ड्राइवर 7, 6 को पैदा हुए तो ड्राइवर 6। यानी कि जिस तारीख को आप पैदा हुए हैं वही आपका ड्राइवर होगा। ठीक है जनाब, ये बात आपको समझ आ गई। लेकिन जब आप 10 तारीख को पैदा हुए हैं तो फिर आप क्या करेंगे, 1 और 0 को जमा कर लेंगे, आपका ड्राइवर 1 होगा। और अगर आप 12 तारीख को पैदा हुए हैं, 1 और 2 को 1 और 2 को जमा कर लेंगे, ये ड्राइवर 3 होगा। अगर आप 14 तारीख को पैदा हुए फिर आपका ड्राइवर 5 होगा। यानी कि
जो डिजिट होंगे ना, अगर डेट के 2 डिजिट है तो आप उन दोनों डिजिट को जमा करके उसको सिंगल डिजिट में लेके आएंगे। जैसे यहाँ पे हमने ड्राइवर निकालना है तो 2 + 5 ड्राइवर इनका आ गया 7। अब कंडक्टर निकालने के लिए क्या करना है, कंडक्टर निकालने के लिए हमें डेट मंथ को भी जमा करना पड़ेगा, ईयर को भी जमा करना पड़ेगा, ताकि तमाम प्लैनेट की जो खसूसियात हैं उनमें हमें एक जो प्लैनेट है वो हमें मिलेगा और वो तयन करेगा कि हमारी जो हमारा कैरियर होगा या जैसे हम लोगों को नज़र आएंगे, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, वो उस चीज़ का फैसला हमारा कंडक्टर करता है। और ड्राइवर जो होता है वो हमारी जो असल शख्सियत होती है वो हमारा ड्राइवर होता है। तो कंडक्टर देख लिया आपने, कंडक्टर को निकालने तो इस टोटल आपने डेट ऑफ बर्थ के डिजिट को जमा कर लेना। 8 6 14 और 9 23, 24 24 और 7 31, 31 और 5 36, 36 और 2 38, तो ये 38 आ गया। 38 को मजीद फिर इसको जमा कर लेना है, 8 और 3 11 और फिर एक एक को जमा किया तो ये आ गया डिजिट 2, यानी कि हमने इसको हर हाल में सिंगल डिजिट में लेके आना है। अब ड्राइवर इस बंदे का 7 है, कंडक्टर भी हमने निकाल लिया, वो निकल आया जनाब 2। अब निकालना है कुआ एंजल। अब कुआ एंजल क्या होता है, कुआ एंजल वो डिजिट होता है जो कदम कदम पर हमारे लिए एक खुशकिस्मती का बायस बनता है। देखिए कोई एक ऐसा अदद हर इंसान की ज़िंदगी में ज़रूर होता है जो उसके लिए बड़ा लकी साबित होता है। तो कुआ एंजल भी एक ऐसा ही अदद है जो कदम कदम पर हमें खुशकिस्मती देता है, रुपया पैसा देता है और हमें खुशहाली की तरफ लेके जाता है। तो आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि अगर आप मेल हैं तो आपने ये जो ईयर होगा ना, ईयर के जो डिजिट होंगे उनमें -11 करना है। और अगर आप फीमेल का देख रहे हैं, आपने फीमेल का बनाना है लोशो बर्थ चार्ट, तो उसमें +4 ऐड करेंगे। तो ये चूंकि मेल है तो इसलिए हम -11 इसमें ऐड करेंगे। जो सिंगल ये जो ईयर के डिजिट होंगे उनमें से हमने इसको -11 करना है। 9 और 1 10, 10 और 8 18, 18 और 6 24 और ये बन गया। 2 और 4 को जमा करेंगे तो 6 हो जाएगा और 11 में से 6 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 5, डिजिट 5 आ जाएगा। अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जब आप लोशो बर्थ चार्ट बनाएंगे ना उसमें आपने ये जो ईयर के डिजिट हैं इनको भी आपने जमा कर लेना है। 9 और 1 10, 18 और 6 24, ये होंगे आपके हिडन नंबर जो यानी कि इंसान को 25 साल की उम्र के बाद भी फ़ायदा दे सकते हैं, 30 साल की उम्र के बाद भी फ़ायदा दे सकते हैं। तो इनका भी अमल दखल ज़रूर होता है। जैसे ये है 8 और 6 14 और ये 1 और 4 को जमा कर लेंगे तो 5, यानी कि इनकी शख्सियत में 6 नंबर भी हिडन है और 5 नंबर भी हिडन है। यानी कि 5 होता है मरकरी का, बिजनेस का, तो ये और बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर लेने का, तो ये गुफ्तगू भी बड़ी अच्छी करेंगे, बिजनेस भी करेंगे। और 6 होता है वीनस का, कि ज़िंदगी की तमाम आसाइशों को हासिल करना और बेहतरीन ज़िंदगी गुजारना। तो यहीं से हमें पता चल जाएगा कि ये बिजनेस भी करेंगे और गुफ्तगू भी बड़ी अच्छी कर लेंगे और ज़िंदगी की तमाम आसाइशों को भी हासिल करेंगे। 5 और 6 हमें इनके जो है ना हिडन नंबर ईयर में से वो हमने 2 निकाल लिए। तो ईयर में से 2 हिडन नंबर हमें हासिल होते हैं, उनको भी आप लोशो में ऐड कर सकते हैं ताकि आपकी जो वो मिसिंग नंबर वाली जो कमी है ना वो किसी हद तक पूरी हो सके। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि जो हमें डिजिट हासिल हो गए हैं, हमने लोशो बर्थ चार्ट जिस तरतीब से उसमें अदद लिखे हुए हैं, हमने इन तमाम अदाद को जो डेट ऑफ बर्थ में हमें मिले हैं और जो हमें ड्राइवर मिला है, कंडक्टर मिला है और कुआ एंजल मिला है, उसको हमने इस चार्ट की मदद से इन डिजिट को इसी तरतीब से यहाँ पे लिख लेना है। जैसे यहाँ पे 25 है शुरू में, तो 2 को यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे 2 को 2 वाली जगह पे लिख लेंगे। अब उसके बाद आया 5 वाली जगह पे लिख लेंगे। अब आपने इन्हें सारे डिजिट को ऐड करने हैं। 7 को आप 7 वाली जगह पे लिखेंगे, 1 को आप 1 वाली जगह पे लिखेंगे, 9 को आप 9 वाली जगह पे लिखेंगे, 8 को आप 8 वाली जगह पे लिखेंगे, 6 को आप 6 वाली जगह पे लिखेंगे और फिर 7 जो है वो रिपीट हुआ है, तो जब नंबर रिपीट हो तो आपने उस 7 के साथ एक और 7 लिख देना है। फिर 2 नंबर रिपीट हुआ है तो यहाँ पे भी आप लिख देंगे, कनेक्टर क्योंकि 2 है, और फिर 5 नंबर रिपीट हुआ है तो आपने 5 नंबर यहाँ पे लिख देने हैं। ठीक है जनाब। तो अब हमें क्या हासिल हुआ है, आपने क्या करना है कि जो हमें अदद हासिल हो गए हैं लोशो बर्थ चार्ट में उनको लिख लेना है कि आपने आर के तौर पे कि कौन से नंबर हमें रिपीट में मिले हैं या सिंगल मिले हैं। तो वो आप लिख सकते हैं 9 1 एक दफ़ा, 2 2 दफ़ा, 5 2 दफ़ा और 7 भी 2 दफ़ा, 8 एक दफ़ा, 1 एक दफ़ा और 6 एक दफ़ा।
और जो नंबर मिस हो गए हैं, जो बिल्कुल ही लोशो में नहीं आए, वो है 4 नंबर मिस हुआ और 3 नंबर मिस हुए। अब मिसिंग नंबर्स से हमें क्या कुछ पता चलता है किसी भी इंसान के बारे में? अगर उसका 1 नंबर मिस हो जाता है, 2 मिस हो जाता है, तो 1 से लेके 9 नंबर तक जो मिसिंग नंबर है उनके मीनिंग्स भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर किसी कोई प्लेनेट आपकी लोशो में, आपकी डेट ऑफ बर्थ में मिस हो जाता है तो उसके क्या मीनिंग्स होते हैं। और जो नंबर रिपीट हो जाते हैं, जैसे यहाँ पे नंबर 2 जो है वो 2 दफ़ा रिपीट हुआ है, 5 2 दफ़ा रिपीट हुआ है, 7 2 दफ़ा रिपीट हुआ है, तो ये जो रिपीटिंग नंबर होते हैं ये 1 से लेके 4 5 या 6 दफ़ा तक आ सकते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ में। तो रिपीटिंग नंबर जो होते हैं ये भी 1 से लेके 9 तक, ये मैं अलग वीडियो बनाऊंगा इस टॉपिक पे। और जो मिसिंग नंबर है उन पर भी अलग से वीडियो बनाऊंगा। आज मैंने आपको ये बताया कि आप अपना लोशो बर्थ चार्ट कैसे बना सकते हैं। तो दोबारा आप एक दफ़ा समझ लें, ये लोशो बर्थ चार्ट है, ये इनकी जो ये फिक्स होता है, इसमें हम अदाद की तरतीब को चेंज नहीं कर सकते। ये आपने पक्का अपनी नोटबुक पे इसको बना लें, लिख लें। उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ में से ड्राइवर को निकालना होता है। ड्राइवर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है वो होता है, अगर आप 1 से लेकर 9 तारीख तक पैदा हुए हैं फिर आपका ड्राइवर वही होगा जो आपकी डेट होगी जिस तारीख को आप पैदा हुए हैं। लेकिन अगर आप 10 तारीख को पैदा हुए हैं तो फिर आपको 1 + 0 को जमा करना पड़ेगा और 1 को आपका ड्राइवर होगा। अगर आप 12 तारीख को पैदा हुए हैं फिर आपको 1 + 2 3 करना पड़ेगा। इनके जो डबल डिजिट होंगे उनको सिंगल डिजिट में लेके आना पड़ेगा। तो ये 25 तारीख को पैदा हुए तो इनका ड्राइवर होगा 2 + 5, यानी इसको सिंगल डिजिट में 25 को हम सिंगल में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 7। इसी तरह कनेक्टर निकालने के लिए हमने टोटल जो ईयर है उसको हमने जमा करना है। तो हमने टोटल ईयर को जमा किया तो वो 38 आया। 38 को मजीद जमा किया, 8 और 3 को ये 11 बना और 11 को सिंगल डिजिट में लेके आए तो ये 2 बना। अब को एंजल निकालने के लिए अगर मेल हो तो -11 करते हैं, ये जो ईयर के डिजिट होते हैं उनमें से, तो ये 24 बना। 24 को 2 और 4 को हमने जमा कर लिया तो ये 6 आया। और अगर ये फीमेल होगी ना तो उसके लिए हम +4 ऐड करेंगे, ठीक है, ईयर के डिजिट में। अब 11 में से 6 निकाला तो ये 5 आ गया। अब इन तमाम डिजिट को और ड्राइवर को, कनेक्टर को और को एंजल को हमने जिस तरतीब से ये चार्ट में अदद लिखे हुए हमने ऐड कर लेने। 2 को 2 वाली जगह पे ऐड कर लिया, 5 को 5 वाली जगह पे ऐड कर लिया, 7 को 7 वाली जगह पे ऐड कर लिया, 1 को 1 वाली जगह पे ऐड कर लिया, 9 को 9 वाली जगह पे ऐड कर लिया, 8 को 8 वाली जगह पे ऐड कर लिया और 6 को 6 वाली जगह पे ऐड कर लिया और ड्राइवर को 7 वाली जगह पे ऐड कर लिया। ये रिपीट हो गया। और 2 को 2 वाली जगह पे रिपीट कर लिया, इनके ऐड कर लिया और 6 ये जो को एंजल निकला ये हमारा 5 निकला और 5 को हमने 5 की जगह पे ऐड कर लिया। तो ये मैंने एक दफ़ा दोबारा आपको बता दिया है। अगर नहीं समझ आई तो आप दोबारा वीडियो को रिपीट करके देख लें, दोबारा से सुन लें, तो इंशाल्लाह ताला आपको हर बात की बिल्कुल एक्यूरेट समझ आ जाएगी। उम्मीद है कि आज आपको अपना लोशो बर्थ चार्ट बनाना आ गया है। बाकी इस चार्ट को हम पढ़ते कैसे हैं, इसमें जो नंबर मिस हो जाते हैं वो इंसान की ज़िंदगी में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, किस किस्म की प्रॉब्लम, किस तरह के मसले इंसान को मिलते हैं जब उसकी ज़िंदगी में कोई भी नंबर 1 से लेकर 9 तक मिस हो जाता है, उस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। और जो नंबर रिपीट होते हैं, जैसे 2 नंबर 2 दफ़ा आ गया तो उसका क्या मीनिंग्स होगा और मतलब क्या होगा, और अगर 5 2 दफ़ा आ गया या 3 दफ़ा आ गया तो ये 1 से लेके 9 नंबर तक जो है ना ये 3 दफ़ा 4 दफ़ा या 5 दफ़ा आपके लोशो में आ सकते हैं। तो इनका भी आपको याद करना पड़ेगा कि इनका क्या मतलब होता है। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप इस चीज़ को ज़ेहनशीन कर लें और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट हम जो है ना मैं लोशो बर्थ चार्ट के हवाले से मज़ीद भी मैं आपके लिए वीडियो अपलोड करूंगा। उसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें, क्योंकि जैसे ही मैं कोई लोशो बर्थ चार्ट के बारे में मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।